बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। तो जी हम लोग इधर खा रहे थे गोलगप्पे और साथ हम लोग सब्ज़ी भी बना रहे थे। तो आज की जो फुल रूटीन है मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी। तो हमारे बच्चे भी इधर टेरेस पे हम लोग सारे बैठे थे। ये मेरी देवरानी है मरियम और साथ में थी हमारी हेल्पर। तो वो भी हमारे साथ बैठी गोलगप्पे खा रही थी और हमारे साथ हेल्प भी करवा रही थी। तो असल में आज थी मेरे बेटे की सालगिरह, तो मुझे उसी फंक्शन के लिए कुछ तैयारी करनी थी। तो ये तकरीबन था 11 बजे का टाइम। तो हमें भूख लगनी शुरू हो गई, हालांकि हम लोगों ने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है। तो हम लोगों ने फिर गोलगप्पे मंगवाए हैं हेल्पर से, तो वो गोलगप्पे लेके आई है। तो हम लोग साथ बैठे गोलगप्पे खा रहे थे और साथ अपना काम भी कर रहे थे। तो मैंने इधर मेरी देवरानी ने जो मेरी बहुत हेल्प करवाती है मेरे साथ, तो हम लोग इकट्ठे खाना वगैरह बनाते हैं। तो उसने जो सारी चीज़ें हैं शाम की मेन्यू के, तो वो कटिंग करके रख दी थी। तो मैंने शाम को जो मसाला गोश्त बनाना था बी और मटन का, और उसके साथ मैंने चिकन बिरयानी बनानी थी। तो उसका सारा जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो सारी कटिंग करके तो मरियम ने रख दिए थे। तो मुझे सिर्फ शाम में बनाना ही था। और दोपहर को फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि दोपहर को हम लोग मूलियों के पराठे बना लेंगे। तो शाम को फंक्शन है तो इसलिए हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, तो शाम को तो ऑलरेडी खाना बनना ही बनना है। तो इसलिए अब हम लोग कुछ भी नहीं बनाते, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो मूलियों वगैरह पराठे बना लेंगे। तो मूली वगैरह कद्दूकश के करके हम मैंने रख दी थी। और अब इसके अंदर जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने इसमें अंदर रेड चिली डाली है और इसका सूखा धनिया डाला है, हरा धनिया डाला है। तो ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चें उसको बारीक पीस के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करके मैंने मसाला बना लिया था। और इसके अलावा और मैंने दूध बॉयल करने के लिए भी साथ साथ रख दिया ताकि ये भी बॉयल हो जाए। तो और इसके बाद मुझे मूली वाले परोठे बनाने थे, और मैं और मेरी देवरानी हम लोग मिलके ही काम करते हैं। तो वो पराठे बना रही थी और मैं पराठे का ऑयल लगाई जा रही थी। तो हम लोग ऐसे इकट्ठे मिलके ही बना लेते हैं खाना वगैरह। तो इसलिए जल्दी से काम हो जाता है, जैसे कि हेल्प भी हो जाती है, और वैसे भी हम लोग इकट्ठे रहते हैं घर में। तो इसलिए हमारा जो खाना पीना है वो हम लोग इकट्ठे ही सारा कुछ है। तो इसलिए हम लोगों को ईज़ी लगता है ऐसे कि हम लोग इकट्ठे रहते हैं, और हमारा जो काम है बहुत ही ईज़ी हो जाता है हमारा काम। तो इस तरह पराठे हम लोगों ने बना लिए थे, और बच्चों को मैं लोग साथ साथ पराठे दी जा रही थी ताकि वो साथ साथ ही खा लें। ठीक हो गया है। और इसके अलावा मुझे और भी तैयारी करनी थी। तो ये लंच का टाइम था, तो मैंने सोचा था कि चलो साथ ही जो बिरयानी का मसाला है वो अभी बना लेती हूँ, तो बाकी शाम में चावल बॉयल कर लूँगी। और जो मैंने मटन मसाला बनाना था वो भी मैं शाम को बनाऊँगी। तो इधर मैं अब आ गई थी नीचे, तो मुझे बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे। तो मैंने इब्राहिम के लिए ये वाइट शर्ट निकाली थी जो मैंने आउटफिटर से बाय की थी। तो मुझे इसकी ये शर्ट बहुत प्यारी लगती है, और उसके पहनी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ में ये टाई मैंने निकाली थी इसकी। तो उसके साथ इसको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। और वैसे भी बच्चों के वाइट सूट हों या वाइट शर्ट्स हों पहनी बहुत अच्छी लगती है। बच्चे गंदे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन ये उन पर बहुत सूट करती है बच्चों पर। तो मैं इसको अच्छे से पानी लगा के अच्छे से प्रेस कर लूँगी। और इसके अलावा मुझे अपने जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करवा लिए थे, तो सिर्फ बच्चों के मुझे प्रेस करने थे। तो हेल्पर मेरी चली गई थी, तो इसलिए मेरा सूट वो कर गई थी और बच्चों के रह गए थे। तो ये था मेरा सूट। तो इसकी जो मैं डिज़ाइनिंग है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जी ये रही मेरी शर्ट। तो ये असल में मैंने शॉर्ट सिलाई करवाई है। तो इसकी मैंने ऐसे बाजुओं पे लेस लगवाई थी, और इसके नीचे दामन पे भी ऐसे मैंने दरमियान में रख के लेस लगवाई है। ज़्यादा चौड़ी लेस लगवाई थी वो वाइट कलर में। और मैंने इसका जो ट्राउज़र है वो मैं इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इसका ट्राउज़र लिया था, नीचे इसका पोंचे काफ़ी खुले थे, बहुत ही प्यारी इसके ऊपर कढ़ाई हुई है। ये मैंने जे डॉट से बाय किया था, तो जिन दिनों सेल लगी थी तो मैंने तब लिया था। और इसके अलावा ये मैंने वाइट कलर का इसका दुपट्टा बनवाया है, बहुत ही प्यारा मैंने ये दुपट्टा सिलाई करवाया है दर्जन से। तो इसके अंदर मैंने ऐसे सीढ़ी लैस लगवाई है दो तरह की। तो इसके पल्लुओं पे मैंने एक ये वाली होगी और एक ये लाइन, तो इसके पल्लुओं के अंदर मैंने लगवाई है। और एक इसके जो किनारे पे चारों साइडों पे तो मैंने ये वाइट लैस लगवाई है, जिससे बहुत ही प्यारी इस दुपट्टे की लुक आ रही है। तो जी ये हो गया मेरा सूट। तो दोबारा से मैं इसके आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। ठीक हो गया। तो इसके अलावा
तो ये रहे मेरे बच्चों के जो बड़े बेटे हैं, उनके ये दोनों शर्ट्स और पैंट हो गई। तो ये भी मैंने आउटफिटर से वाली शर्ट ली थी, तो ये भी मैंने सेल में ही ली थी। तो जब इन पर डिस्काउंट लगा था तब से मैंने लेके रखी हुई थी। तो आप ये पहली दफ़ा पहनेंगे ये वाली सालगिरह पे। ठीक हो गया। तो और सारी मैंने जो कपड़े वगैरह अपने भी बच्चों के निकाल के सारे मैंने सेट कर लिए थे। तो शाम को मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने हैं, तो इसलिए मैंने अभी सबके जो कपड़े प्रेस करवा के इनके शूज़ वगैरह भी साथ में कपड़ों के रख दिए थे, ताकि मुझे शाम में कोई मुश्किल ना हो, तो मैं जल्दी से बच्चों को शूज़ वगैरह पहना दूँ। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड लेके आए थे सालगिरह का कुछ सामान डेकोरेशन का। तो ये देखें, ये कैंडल्स लेके आए हैं, और इसके अलावा ये हैप्पी बर्थडे वाला डेकोरेशन वाला कार्ड थे, और इसके अलावा बलून थे, और ये स्नो स्प्रे थी, और ये कैंडल थी। इसके ऊपर प्राइस भी मेंशन है। तो काफ़ी सारे बलून लेके आए थे। तो अब जो डेकोरेशन है वो मैंने करनी थी, और मैं अपने साथ बच्चों को अपने को लगाऊंगी, और जो मेरी हेल्पर है वो भी मेरे साथ लगेगी। तो हम लोग मिल के डेकोरेशन खुद ही घर में कर लेंगे। तो अभी मेरे बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो जी इधर हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन। तो अम्मी भी मेरे साथ थी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। तो बच्चे मेरे सो के उठ गए थे, तो वो मेरी हेल्प करवा रहे थे। तो मुझे ब्लो करके दे रहे थे बलून, और मैं लगाई जा रही थी, और जितनी हम लोगों से हो सके कि हम लोग कर लेंगे। तो जी हम लोगों ने इधर तकरीबन डेकोरेशन भी कंप्लीट कर ली है। तो मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं की, बस ये मैंने थोड़ी सी की है, तो इतनी सी मुझसे हो सकी है, तो इतनी सी मैंने कर ली है। तो एक तो शीट्स लगी हुई थी दीवारों पे, तो वो जो बलून है वो चिपक नहीं रहे थे, तो बार बार नीचे गिरी जा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इन सब को हैंडल किया है। तो जी ये मैंने डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो जी अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ पे प्याज को फ्राई कर रही थी अच्छे से। तो इसके अलावा हम लोगों ने थोड़े से गेस्ट बुलाए हुए थे। मेरी नंद थी, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी थी। तो उनके बच्चे भी साथ थे, तो इतने ज़्यादा मेहमान नहीं थे, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ा। तो मैंने अब प्याज ब्राउन हुआ है, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने चिकन डाल दिया है, ताकि इसे अच्छी से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसके अलावा मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। मैं नेशनल वालों का बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ, और मैं बिल्कुल सिंपल वे से बिरयानी बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चें काफ़ी सारी क्रश करके डाल दी हैं, और इसके अलावा हल्दी इसमें जाएगी, और इसमें नमक जाएगा। तो रेड मिर्च मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि मैं हरी मिर्चें वो मैं ज़्यादा डाल लेती हूँ, या फिर सिर्फ जो बिरयानी मसाला है वही मैं डालती हूँ। तो इसके अलावा मैं कोई इसमें रेड मिर्च नहीं डालती। इससे बहुत ही अच्छा सा बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अब मैं अच्छी सी इसको भुनाई कर लूँगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला जब दोबारा कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ अच्छे से ये वाली जो मेरी रेसिपी है, तो मैं अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करके इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि ऑयल सारा ऊपर आ जाए और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये भी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। और इसके अलावा मुझे मटन मसाला बनाना था, तो वो भी मैं इसके साथ ही वो भी मैं शुरू करती हूँगी। अभी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले। जब ये अच्छे से हो जाएगा भुनाई, तो इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। तो जी अब मैं इसके अंदर लास्ट में मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। इसके ऊपर मैं हल्का सा बस भुनाई करूँगी, ज़्यादा इसको मैश नहीं करूँगी टमाटरों को। तो मुझे ऐसे बिरयानी में अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के से जो टमाटर आते हैं, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब इसके अलावा मैंने मटन रख लिया है साथ में। तो मैंने मटन के अंदर प्याज टमाटर अदरक लहसुन डाल के पानी ऐड करके मैंने रख दिया था। पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो ये देखिए अच्छे से पानी खुश्क हो। तो मटन था मेरा 4 किलो मैंने मटन बनाया था। तो उसी जो इस हिसाब से मैं इसमें जो सारी इंग्रेडिएंट्स है वो डाल दूँगी। जी पानी मेरा खुश्क हो गया था। मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर और एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऑयल और डाला है, क्योंकि जितना ऑयल होगा उससे बहुत ही अच्छी भुनाई होती है। तो ऑयल जब तक ऊपर ना है, तो मैं तब तक मैं तो ज़रूर भुनाई करती हूँ। और भुनाई के दौरान ही इसके अंदर मैं जो हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने क्रश करके रखी होती हैं, तो इसके भुनाई के दौरान मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है मटन में। हमारे घर में वैसे भी मटन सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेते हैं,
चिकन हम लोग बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर मटन आता है हमारे घर में शोरबे वाला या फिर भुना हुआ, ज़्यादा हम लोग शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा चावल मैंने भिगो के रखे थे, इसके साथ ही मैं जो पानी है वो भी रख दूँगी, चावलों का साथ मैंने रख दिया हुआ है बल्कि। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर रही हूँ। तो अब दही ऐड करके मैं इसे अच्छे से भुनाई करूँगी। तो जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए तो मैं तब तक इसकी भुनाई करती जाऊँगी, ताकि अच्छे से ये अच्छे से भून जाए और उसमें कोई स्मेल ना बाकी रहे मटन की। अब इसके अलावा मैंने साथ रख दिया था पानी चावलों के लिए। तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और सिरका डाला है, जिससे चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। तो जी इसकी मैंने मटन की अच्छे से भुनाई कर ली है। तो इसके ऊपर मैं अब कवर कर दूंगी, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जब आप इसको कवर करेंगे तो ऑयल जो अच्छे से ऊपर आ जाता है, तो जिससे बहुत ही प्यारी सी लुक आती है मटन की। अब इसके अलावा जो पानी था उसको बॉयल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो तकरीबन मेरा पानी भी बॉयल होने लग पड़ा है। तो इसके अलावा मटन भी मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। और इसके अलावा चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, तो अब मैं तहल लगाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है नीचे देचके में, और उसके ऊपर मैं चावल डाल दूँगी। तो इस तरह मैं उसके ऊपर जो बिरयानी का मसाला है वो अच्छे से सारे इसके ऊपर फैला दूँगी, और ज़रदा रंग भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो आज इतनी हर चीज़ गर्म है ना, तो इतना धुआं निकल रहा है, तो वीडियो ही नहीं अच्छी सी बन रही। तो सर्दी है ना बहुत, इसलिए बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो ये मैंने सारा मसाला वगैरह डाल दिया है, और अब इसके ऊपर मैं फूड कलर भी ऐड कर दूँगी। तो इसको मैं दम पे लगा दूँगी, और इसके बाद खाना वगैरह मेरा रेडी हो गया है। तो खाना मैंने तकरीबन सारा रेडी कर लिया है, और मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है। और इसके अलावा सालन भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसके ऊपर धनिया वगैरह ऐड कर दिया है। तो ये मेरा मटन मसाला भी रेडी हो गया, और बिरयानी भी मेरी रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी नीचे, और मैं जाके अपने बच्चों को भी तैयार करूंगी, और मैं खुद भी हो जाऊंगी रेडी। तो जी इधर मैं हो गई थी रेडी, और मैंने अपने बच्चों को भी रेडी कर दिया था। तो मेहमान वगैरह तकरीबन आ चुके थे, इतने ज़्यादा मेहमान तो नहीं बुलाए, थोड़े से मेहमान थे। तो वो सारे हॉल रूम में बैठे हुए हैं। तो मेरे बच्चे भी उनके साथ खेल रहे हैं। तो मैं आप सोचा आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ। और इधर अरफा को भी मैंने रेडी कर दिया। अरफा ने लहंगा पहना है। तो अरफा को बहुत शौक़ है लहंगे पहनने का, तो इसने ज़िद करके लहंगा पहना है। हालांकि मैंने इससे कहा था कि सर्दी है तो आप कुछ और पहन लो, लेकिन इसने नहीं, ज़िद करके इसने ये वाला लहंगा पहना है। नहीं मम्मा मैंने लहंगा ही पहना है। तो इसका ये वाला लहंगा भी मैंने जे डॉट से लिया था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके पहना हुआ माशाल्लाह।